दोस्तों, दिनांक 25 जुलाई को बुध ग्रह संचार के दौरान अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। आज की तारीख में बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन से गुजर रहे हैं, यानी जेमिनी से, और 25 जुलाई को बुध ग्रह संचार के दौरान कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में पहले से ही सूर्य देव विराजमान है। सूर्य और बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, और अगर किसी की कुंडली में यानी कि ये दोनों ग्रह 10वें और 11वें भाव में हैं, तो आपको सरकारी कामों में काफ़ी मदद मिलेगी, व्यापार में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि जिसको मैं कहूँगा कि तुला राशि है, जैसे उसके सूर्य और बुध 10वें घर में होंगे, तो प्रोफेशन में आप मान लो कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं सरकारी, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बुध आदित्य राजयोग होता है, राजयोग में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा उसी तरह से 11वें घर में आपके बुध आगे मान लीजिए, जो कि कन्या राशि पे, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि बुध ग्रह संचार के दौरान जो कर्क राशि से गुजर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी फायदा देने वाले हैं। अतः बुध ग्रह बुद्धि के मालिक हैं, ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, बिजनेस के मालिक हैं। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड जितनी एजुकेशन है, वह जहाँ भी स्किल डेवलपमेंट की बात आएगी या कोई भी कला से संबंधित बात आएगी, म्यूजिक सिस्टम है, जैसे गले से संबंधित जितनी चीज़ें आएंगी, वहाँ पे बुध ग्रह का प्रभाव काफ़ी माना जाता है, वाणी से भी। अतः अगर आपके कुंडली में बुध ग्रह शुभ बैठे हैं तो, और संचार के दौरान बुध ग्रह आपके सही जगह से गुजर रहे हैं कर्क राशि में, तो आप समझिए कि आपके संचार के दौरान वारे न्यारे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और जब बुध ग्रह संचार के दौरान कर्क राशि में आएंगे तो चंद्रमा और शनि उनके सामने होंगे, सूर्य और बुध के। और बुध ग्रह पुनर्वसु यानी बृहस्पति के नक्षत्र से संचार करना शुरू करेंगे। अतः इसका भी लाभ है, फायदा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आपकी अगर जन्म कुंडली हम निकाल के देखते हैं और उसमें जो आपकी राशि बनती है, उससे अगर बुध ग्रह दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव से अगर आप संचार कर रहे हैं, तो यूँ समझिए कि आपके वारे न्यारे हैं। यानी आपको, जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन में फ़ायदा, व्यापार में फ़ायदा, सरकारी नौकरी में फ़ायदा, और इसके अलावा आपके जितने भी गृहस्थी के मामले हैं उनमें फ़ायदा। और अगर बुध ग्रह आपकी, क्योंकि कहीं शादी के भी कारक ग्रह हैं कुंडली में, मान लीजिए, जो कि जेमिनी और कन्या राशि के मालिक हैं, यानी मिथुन और कन्या राशि के मालिक, और बुध ग्रह आपके कहीं 7वें घर में ये राशियां पड़ती हैं कुंडली में, यानी स्पाउस के हाउस में, और बुध ग्रह या वहाँ बैठे हैं या बुध ग्रह ना भी बैठे हों, और आज की तारीख में अगर आपके बुध ग्रह संचार के दौरान मान लीजिए 7वें भाव से संचार कर रहे हैं, आपकी शादी है, विवाह है, और दशा अंतरदशा से भी गुजर रहे हैं, तो आपका इन रिलेशन है, वहाँ भी आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा ही करेंगे। क्योंकि बुध ग्रह एक बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं, और बुध ग्रह अपने संचार में बुद्धि के हिसाब से ही वो काम करते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह जो है, अगर हम अपनी बॉडी पे उसको देखें, यानी बीमारियों से और शरीर के साथ संबंध देखें, तो नर्वस सिस्टम के भी मालिक हैं, गले के मालिक हैं, आवाज़ के। इसके अलावा बुध ग्रह जो है वो स्किन डिजीज़ वगैरह जो आपकी पैदा होती हैं उसके भी मालिक हैं। यानी अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब बैठे हैं तो ऐसी बीमारियों के होने के भी संभावना है। मान लीजिए कि बुध ग्रह आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं चंद्र कुंडली से आज की तारीख में, और कुंडली में भी गलत जगह बैठे हैं कहीं पे, तो आप यूँ समझिए
कि आप ऐसे समय में, जो मौसम भी ख़राब चल रहा है आजकल, तो ऐसे समय में आप अपनी स्किन वगैरह का ध्यान ज़रूर करें और ख़ास करके गले का, नर्वस सिस्टम का, इन चीज़ों पे ध्यान रखें तो आपको बुध ग्रह से नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ बुध ग्रह कौशल के मालिक हैं, कुशलता के मालिक हैं, पैसे के मालिक हैं और धन लक्ष्मी के भी मालिक हैं। यानी बुद्धि से कमाया हुआ धन जो है वो आपका फ़ायदा करेगा। अगर बुध ग्रह कहीं आपके 5th हाउस से गुजर रहे हैं इस टाइम पे और 11वें घर को भी देख रहे हैं, तो आपको कहीं से पैसा, जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे हम खेलते हैं, ऐसी चीज़ों से भी कहीं न कहीं से पैसा मिलता है। लेकिन बुध ग्रह एक चीज़ कहते हैं कि बुद्धि से चलिए तो फायदा होगा, आनन फानन में चलने से कोई फायदा नहीं करते। यानी कि आप कोई भी चीज़, जुआ, सट्टा, लॉटरी, कोई आप रिस्क लेते हैं प्लाट वगैरह खरीदने का, या कहीं भी वहाँ जुआ सट्टा खेल रहे हैं, उसी में खेल में पैसे, प्रॉपर्टी परचेज वगैरह में, तो वहाँ पे ध्यान रखें कि बुद्धि से जितना काम लेंगे उतना ही फायदा। ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है अगर आपका, या ट्रांसपोर्ट से संबंधित आपका, यानी यात्राओं से संबंधित आपको कोई फ़ायदा होना है तो वो आपको ज़रूर करवाएंगे। विदेश यात्रा के योग हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा करेंगे। विदेश में शादी विवाह के योग हैं, वहाँ फ़ायदा करेंगे। विदेश में नौकरी के योग हैं, वहाँ फ़ायदा करेंगे, अगर कुंडली में सही जगह से संचार कर रहे हैं। तो इस वास्ते आप अपनी कुंडली का जो है सही तरीके से विश्लेषण करवाएं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों का आप दान अवश्य करें। बहन, बेटी, बुआ को आजकल, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है, बुलाएं, उनको हरा कपड़ा दें का दान करें। और इसके अलावा पैसे का जो भी आप श्रद्धा से दान कर सकते हैं वो भी करें। और नीडी को, जितनी लड़कियां हैं, औरतें हैं, विधवा हैं, उनको भी आप दान देंगे तो वहाँ भी फ़ायदा करेंगे बुध ग्रह। और किसी नीडी को भी आप दान करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जैसे पशुओं को, पक्षियों को जितना भी आप खिलाएंगे आपकी श्रद्धा अनुसार, बुध ग्रह ऐसे समय में आपको फ़ायदा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बुध ग्रह आपकी राशि में सही जगह बैठे हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगे। अगर कुंडली में सही नहीं बैठे, संचार के दौरान भी ठीक नहीं बैठे, तो आप उनकी रेमेडीज ज़रूर करें। और इसके साथ साथ किसी भी देश की, विदेश की, या प्रदेश की, या किसी राजा की, या किसी मुखिया की राशि में अगर बुध ग्रह आज की तारीख में संचार के दौरान सही ढंग से गुजर रहे हैं, सही जगह से जा रहे हैं, तो वो फ़ायदा करेंगे नुकसान की बजाय। और अगर सही जगह से नहीं जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा व्यापार वगैरह में, पैसे में वहाँ हानि ज़रूर होगी। और ऐसे समय में जितना आप ग्रीन चीज़ों का उत्पादन भी करेंगे, उत्पादन का मतलब ये है कि आप, सावन का महीना आया हुआ है, पेड़ पौधे लगाएं। इसके अलावा जितने भी ग्रीन चीज़ें हैं, अनाज वगैरह पैदा करें, मूंग की दाल वगैरह है और है, जो भी हो सकता है वो दान के रूप में भी दे सकते हैं। और कहीं उनका बिजाई के समय है तो वहाँ आप ये पैदा भी कर सकते हैं। जितना भी हरियाली पैदा करेंगे बुध ग्रह आपको उतना ही फायदा करेंगे। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी वगैरह में हैं और 10वें 11वें से गुजर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति में भी फायदा करेंगे, कहीं अच्छी पोजीशन, पोस्टिंग में भी फायदा करेंगे। तो बुध ग्रह को मनाइए, उनकी पूजा उपासना भी कर सकते हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः सिंपल सा मंत्र है। इसके अलावा गणेश जी की उपासना करें जो बुद्धि के मालिक हैं और बुध ग्रह के भी वो देवता हैं, उनकी उपासना करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।